Hello students. In the series of models today we are taking a very small difference between can and may. Usually what happens, can और may दोनों का ही हम मतलब लेते हैं सकता है, यानी जैसे सेंटेंसेस कैन आई सी यू टुमारो, मे आई सी यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। हमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कैन और मे बहुत से ऐसी जगह है जहाँ एक साथ आ सकते हैं, लेकिन इफ वी गो इनटू डेप्थ देन देयर इज सर्टेनली अ डिफरेंस। मेन डिफरेंस जो है वो ये, यहाँ देखिए, कैन इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ होता है और मे फॉर्मल, यानी किस तरह से, या फिर हम एक बिल्कुल बेसिक बात करें तो मे रिस्पेक्ट के लिए यूज़ हो जाता है। हम जहाँ रिस्पेक्ट शो करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कैन रिस्पेक्ट के लिए ही यूज़ नहीं होता, कैन भी हो जाता है, लेकिन कैसे, कैन आपके इक्वल स्टैंडर्ड पे यूज़ होता है यूजुअली। आपसे जो बड़े हैं, ये बात ध्यान से सुनिएगा, आपसे जो बड़े हैं उनके लिए हम में वो फॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है। आपके इक्वल हैं या आपसे छोटे हैं, स्मॉलर या यंगर कह सकते हैं आप, उसमें क्या आ जाता है, कैन का यूज़ आ जाता है बस। तो डिफरेंस छोटे छोटे हैं। सी यू का मतलब मिलेंगे, देखना नहीं होगा। कैन आई सी यू टुमारो, मे आई सी यू टुमारो। अब दोनों ही ठीक हैं, लेकिन परमिशन के लिए हम ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, मे सीम्स टू बी मोर पोलाइट देन कैन। अलग अलग सिचुएशंस हैं। मे आई कम इन सर, सिंपल क्वेश्चन आप लोग जब पूछते हैं परमिशन के लिए, मे आई कम इन सर, आपसे बड़े हैं तो क्या कहेंगे, यस यू कैन। आंसर, कैन आई कम इन सर। अब कैन यूज कर दिया और सर यूज कर रहे हैं, दिस इज एनॉमली, यानी ऐसा बहुत कम होता है हम ये कहें कैन आई कम इन सर, तो उसमें सर का यूज नहीं करते। तो इन दोनों में से ठीक कौन सा है, मे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, यस यू कैन। नीचे लिखा भी है देखिए, मे आई गो, कैन आई गो। हम ये बहुत कम यूज करते हैं कैन आई गो, तो दोनों का आंसर क्या हो जाता है, यस यू कैन। डिफरेंस बेसिक क्या रहेगा, यही वाला डिफरेंस रहेगा जो हमने यहाँ भी किया है। और छोटा सा डिफरेंस देखते हैं कैन और मे में। एबिलिटी में देखिए, कैन यू टेल मी अ स्टोरी, हम ऐसा कहते हैं मे यू टेल मी अ स्टोरी। रेयर, रेयर क्या कहते ही नहीं, मे यू टेल मी अ स्टोरी। तो दोनों में से कौन सा ठीक है, यहाँ एबिलिटी है, इसका मतलब एबिलिटी में क्या आएगा, कैन। परमिशन में दोनों आ सकते हैं, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। गहराई में देखिए तो आता है, एबिलिटी में है कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं। मे यू स्पीक नहीं आता ना, तो इसलिए दिस इज राइट। ऐसे ही पावर में, कैन किस किस में यूज हो जाता है, एबिलिटी में क्षमता आपकी, पावर में, पावर कौन सी, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बोर्ड, आई में लिफ्ट दिस बोर्ड। अब ये हम बहुत कम कहते हैं यहाँ पे, आई में अगर कह भी दिया तो क्या हो गया है, मैं उठा भी सकता हूँ, नहीं भी उठा सकता, क्या हो जाता है ये दिस बिकम्स पॉसिबिलिटी। ऐसा ये देखिए, आई कैन बीट हिम इजीली, मैं उसको पीट सकता हूँ, मार सकता हूँ। आई मे, यानी आपको अपने आप पे डाउट भी है, जब आप कहते हैं मे, तो ये किस में आ जाता है, पॉसिबिलिटी में, मे और मे नॉट, आई मे और मे नॉट। आई कैनॉट बीट यानी नेगेटिव में चला जाएगा, पॉसिबिलिटी में आएंगे तो क्या आ जाएगा, इट मे रेन। चिर परिचित सेंटेंस जो मैंने बताया था ये वाला, जिसमें हम 12 मॉडल्स फिल कर सकते हैं, लेकिन ये एक दिन डिफरेंस करेंगे हम, किस तरह से अलग अलग आएंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन सेंस। इट मे रेन, इट कैन रेन, इट वुड रेन, इट विल रेन, इट शैल रेन, सभी आ सकते हैं एक्सेप्ट डेयर, उसको अलग से करेंगे। सो पॉसिबिलिटी पे आए, इट मे रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे। तो कैन में ज़्यादा पॉसिबिलिटी, यानी आप ऐसा लगता है कि आपको पक्का है इट कैन रेन, बारिश हो सकती है भाई, बहुत ज़्यादा बादल है, कम है तो में, यानी इनकी कैसी सीरीज रहती है, कैन हैज़ मोर पॉसिबिलिटी देन मे हैज़ मोर पॉसिबिलिटी देन माइट। यानी माइट में क्या हो जाता है, माइट की रिमोट पॉसिबिलिटी, हम अलग से करेंगे, एक बार फिर से करेंगे। माइट में क्या होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी। इसी तरह से यू मे लर्न इंग्लिश, आप सीख सकते हैं, यू कैन लर्न इंग्लिश, आप पक्का सीख सकते हैं, यानी आप कोशिश करें तो। फर्दर देखें, मे का और यूज़ क्या होता है, मे यू लिव लॉन्ग,
जहाँ भी एक सीधा सा फंडा भी हम शॉर्टकट्स करेंगे किसी दिन, एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मॉडल्स में पीछे आ जाता है, तो आपको फिल में क्या करना है, फिलअप में मे भर देना है। सीधे सेंटेंस बनाए, यू मे लिव, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस एट एवरी स्टेप। इस तरह से छोटा सा यूज हो रहा है विद सो दैट, इन ऑर्डर। चिर परिचित सेंटेंस ये भी है कि वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं जिससे कि हम जिंदा रहें। वी रीड सो दैट वी मे लर्न, हम पढ़ते हैं जिससे सीखें। वी ओबे आवर पेरेंट्स इन ऑर्डर दैट वी मे सक्सीड, यानी ये दोनों तीनों आ सकते हैं और इनके साथ हमेशा मे आता है। बस कैन का छोटा सा एक और यूज देख लेते हैं। ही कैन टीच यू कॉन्टिन्यूसली, इसमें क्या दिखा रहा है, कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है। यू कैन लर्न इंग्लिश इन 40 days, यानी आपकी कैपेबिलिटी होगी, एक्सटेंशन ऑफ एबिलिटी हो गया। तो दोनों में छोटा सा ही डिफरेंस है, बस आप मेन ये याद रखिएगा। छोटी बात करें तो अपने से बड़ों के लिए मे यूज़ कर दीजिए, बराबर और छोटों के लिए कैन। फॉर्मल सिचुएशन में मे, इनफॉर्मल में कैन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।